घी का दीपक जलाने से 8 मीटर सकारात्मक शक्ति का तीव्र प्रभाव बना रहता है। इस 8 मीटर की परिधि तक कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता, और अगर कोई नकारात्मक शक्ति वहाँ पहले से होगी तो वह भी हट जाती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये दीपक गाय के घी का ही जलाना है, तभी ये संभव होगा, तभी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वैसे भैंस के घी का दीपक भी आप जला सकते हैं, इस दीपक से भी सकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, लेकिन इस दीपक से सकारात्मक शक्ति का संचार केवल और केवल 4 मीटर तक ही होता है। आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तेल के दीपक की जो ऊर्जा होती है वो केवल 2, 2.5 या 3 मीटर तक ही होती है, लेकिन गाय के घी से दिया जलाने पर वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये वही ऑक्सीजन है जो हम सब लोग अपने जीवन को बचाने के लिए ग्रहण करते हैं, और सभी जीव समान रूप से ग्रहण करते हैं, और प्रकृति भी हमें उस ऑक्सीजन को विभेद रहित यानी कि बिना भेदभाव के हमें प्रदान करती है। तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जो ऑक्सीजन हम अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रकृति से लेते हैं, वो ऑक्सीजन हम दीपक जलाकर उस प्रकृति को वापस करें, क्योंकि कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर हम किसी चीज़ को फ्री में ग्रहण करते हैं तो उसकी कीमत हमें एक ना एक दिन अवश्य चुकानी पड़ती है। इससे तो अच्छा है कि ऐसी कीमत रोजाना थोड़ी थोड़ी अदा की जाए, इसमें ही हम सबका भला होता है। अन्यथा कर्जा बढ़ता ही जाता है और बाद में चुकाने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रकृति से जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, स्वयं को जीवित रखने के लिए दीपक जलाकर उस ऑक्सीजन को हमें वापस करना चाहिए। इससे प्रकृति का भी संतुलन बना रहता है। गाय के घी से दीपक जलाने पर भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन की कीमत तो हम सभी जान ही चुके हैं। कोरोना जैसी घातक बीमारी के समय में कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की मारामारी पड़ी थी उस समय। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गाय के घी का ही दीपक आप जलाएं, इससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। और वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी तो हानिकारक बैक्टीरिया, कोरोना जैसे घातक रोगाणु वातावरण में नहीं फैलते हैं, वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। आपको एक बात और मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जिस समय आदमी की लंबाई 8-9 फीट हुआ करती थी, उस समय वायुमंडल में 41% ऑक्सीजन उपलब्ध थी, और वर्तमान के समय में ये ऑक्सीजन केवल 21% रह गई है। आप सभी तो भली भांति जानते ही हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो बड़े ही ये शर्म की बात है कि वायुमंडल में केवल 21% ऑक्सीजन है, यानी कि 25% भी ऑक्सीजन नहीं है ठीक प्रकार से। और सोचने वाली बात है, उस ऑक्सीजन पर पूरी संपूर्ण सृष्टि जीवित है, कब तक कोई पता नहीं है। इसलिए वायुमंडल में घी का दीपक जलाने से ऑक्सीजन बढ़ती है। हम सभी को ऐसा प्रयास अक्सर करते रहना चाहिए, प्रकृति को पोषित करते रहना है, जिससे कि हम सभी दीर्घायु हो सकें, स्वस्थ रह सकें, अपने जीवन को भली प्रकार से जी सकें। ऑक्सीजन लेने के दौरान हमारे ऊपर जो प्रकृति का ऋण चढ़ता है, जो कर्जा चढ़ता है, उस कर्जे से भी हम मुक्त हो जाते हैं। जब प्रकृति को हम ऑक्सीजन प्रदान करते हैं घी का दीपक जलाकर या हवन करके, किसी भी माध्यम से, उससे हम प्रकृति के कर्जे से मुक्त होते हैं। और ये दीपक आप घर के पूजा मंदिर में भी जला सकते हैं। पूजा मंदिर घर में किस दिशा में रखना चाहिए, इसका वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य देख लीजिए आप। घर के बाहर जो मंदिर और देवालय होते हैं प्राण प्रतिष्ठित, उसमें भी आपको घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। संध्या काल के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें, अपनी कुलदेवी का नाम लेकर रखना है, लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण रूप से घर में सात्विकता, शुद्धता होना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का घर में यदि सूतक पातक अशुद्धता हो तो इस समय आपको दीपक नहीं जलाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अपने जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर आपको दीपक अवश्य दान करना चाहिए, जरूर जलाना चाहिए मंदिर में, और घर में भी अवश्य जलाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जितने माह जन्मदिन बच्चे का हो, 11वां, 12वां, 15वां, उतने दीपक मंदिर में अवश्य जलाने चाहिए। और जितनी वर्षगांठ आपकी मन रही है, चाहे वो 20वीं हो, 21वीं हो, 50वीं हो, उतने दीपक मंदिर में अवश्य जलाने चाहिए। और यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर ऐसे शुभ अवसरों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं अपने इष्ट देव के,
तो वहाँ भी आपको अवश्य दीपक जलाने चाहिए। जितने आपकी शादी की वर्ष बीत चुके हों उतने दीपक लगाइए, जितने आपके जन्मदिन के वर्ष व्यतीत हो चुके हों उतने दीपक अवश्य लगाइए, ताकि माँ भगवती आदिशक्ति का आशीर्वाद आपको मिल सके। जो भी आपके इष्ट हों, जिनकी आप पूजा करते हों, उनकी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद, उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो सके। इसके फलस्वरूप आपका जीवन सुखमय होता है। दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और पुण्य बढ़ने लगते हैं। और जब पुण्य बढ़ते हैं तो क्या होता है बताना आवश्यक नहीं है। जब भी आप तीर्थ स्थान पर जाएं वहाँ भी दीपक आपको अवश्य लगाने चाहिए। जरूरी नहीं है कि दीपक आप प्रधान देवी देवता को ही लगाएं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है वहीं पर आप दीपक लगाएं। वहाँ आप दीपक नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तीर्थ स्थान में आप किसी भी देवी देवता के आगे, नदी के सामने या गंगा तट पर दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान की पूरी भूमि पुण्य भूमि कहलाती है, पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इसलिए आप दीपक कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और ना ही किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है। आवश्यक नहीं है कि वो दीपक आप जिसके दर्शन करने गए हैं वहीं पर लगाएं, वहाँ पर आप दीपक नहीं जला सकते। और ना ही मंदिर कमेटी जो होती है, जो संस्था होती है, वहाँ पर आपको दीपक लगाने नहीं देती। तो दीपक आप अवश्य लगाइए। दीपक लगाने से सभी प्रकार के टोरे टोटकों से आपकी रक्षा होती है, आपकी सुरक्षा होती है। चाहे वो टोटका कोई भी आपका विरोधी पक्ष कर रहा हो, सभी प्रकार के अभिचार कर्म से आपकी रक्षा होती है। माँ भगवती आपको अपने संरक्षण में रखती है। तो दीपक आपको अवश्य लगाना है, इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सनातनी वीडियो आपको मिलते रहें, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। शास्त्रों में भी लिखा है अविवेकः परमापदाम पदम, यानी कि अज्ञान सभी आपत्तियों का आधार होता है। इसलिए अपने ज्ञान में वृद्धि करती रहिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करते रहिए। माँ कामाख्या आप सभी को सुखी रखे, समृद्ध रखे। वीडियो शेयर भी कीजिए और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपके वीडियो शेयर करने से कोई भी इस प्रकार के उपाय को करता है तो उसका पुण्यफल आपके अकाउंट में अवश्य आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। जय माँ भगवती।